नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों की गोद में एक ऐसी जगह है जहां समय भी थम जाता है। एक ऐसी गुफा जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी हनुमान जी पहरा देते हैं। लोग कहते हैं कि इस प्राचीन गुफा का रास्ता सीधा स्वर्ग की ओर जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको उस अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है जिसे भैरवनाथ भी पार नहीं कर पाए थे। लेकिन असली रहस्य तो उस अर्धकुमारी गुफा में छिपा है जहां माता ने 9 महीनों तक तपस्या की थी। दोस्तों, क्या ये संभव है कि आज भी उस गुफा की दीवारों पर माता के अंश मौजूद हैं? और क्या है उस बाण गंगा का सच जो माता के एक बाण से प्रकट हुई थी? दोस्तों, आज हम उस यात्रा पर आपको ले जाएंगे जहां विज्ञान के तर्क खत्म होते हैं और चमत्कार शुरू होते हैं। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम आपको ले चलेंगे उस दरबार में जहां की पुकार सुनने के लिए भक्त मीलों का सफर तय करते हैं। माता वैष्णो देवी का दरबार। त्रिकुटा पर्वत पर स्थित ये मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि साक्षात शक्ति का केंद्र है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ चढ़ाई नहीं चढ़ेंगे बल्कि उन रहस्यों को करीब से जानेंगे जो सदियों से अनसुलझे हैं। जैसे क्या है उस प्राचीन गुफा का सच जो अब भक्तों के लिए साल में सिर्फ कुछ दिन ही खुलती है। क्यों अर्धकुमारी गुफा को गर्भ जून कहा जाता है और वहां से गुजरने पर क्या अनुभव होता है। और भैरवनाथ का वो सिर जो कटकर मीलों दूर गिरा, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, अगर आप भी माता के भक्त हैं और इस साल आप भी वैष्णो माता जाने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति और रहस्य भरी ये पवित्र यात्रा। कहा जाता है कि कटरा से यात्रा की शुरुआत और बाण गंगा के दृश्य। दोस्तों, वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होते ही सबसे पहले आता है बाण गंगा। कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तब माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाकर इस पवित्र जल धारा को प्रकट किया था। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि इस पहाड़ के ऊंचे हिस्से से पानी का इतना निरंतर प्रवाह कहां से आता है जो कभी सूखता नहीं। इसके ठीक ऊपर चरण पादुका मंदिर है। यहाँ एक शिला यानी पत्थर पर माता के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। माना जाता है कि माता ने यहाँ रुककर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अर्धकुमारी या गर्भजून गुफा का चमत्कार। इस गुफा को गर्भजून कहा जाता है। यहाँ माता 9 महीने तक उसी तरह रहती थी जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। ये गुफा इतनी संकरी है कि शरीर का निकलना नामुमकिन लगता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चाहे इंसान कितना भी भारी क्यों ना हो, बस इस गुफा से आसानी से निकल जाता है। कहा जाता है कि जब माता अंदर तपस्या कर रही थी तब हनुमान जी गुफा के बाहर पहरा दे रहे थे। जब भैरवनाथ अंदर घुसने लगे तब माता ने गुफा के दूसरी ओर से रास्ता बनाया और बाहर निकल गयी। तो मुख्य गुफा में कोई मूर्ति नहीं बल्कि 3 प्राकृतिक पत्थर यानी पिंडियां हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये तीनों एक ही पत्थर से जुड़ी हैं, लेकिन इनके रंग और आकार बिल्कुल अलग हैं। असली रहस्य उस प्राचीन गुफा में है जो अक्सर बंद रहती है। इस गुफा के अंदर से गंगा जल बहता है। कहते हैं कि इस गुफा में हड्डियों के ढेर जैसे पत्थर मिलते हैं जो उन राक्षसों के प्रतीक हैं जिन्हें माता ने मारा था। इस गुफा में प्रवेश करते ही एक अलग तरह की ऊर्जा और ठंडक महसूस होती है जिसे विज्ञान नहीं समझ पाया। माता ने इसी स्थान पर भैरव का वध किया था। वध के बाद भैरव का सर कटकर 3 किलोमीटर दूर घाटी पर गिरा। मरते समय भैरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब माता ने उसे वरदान दिया कि मेरी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। यही कारण है कि खड़ी चढ़ाई होने के बावजूद लोग वहां जरूर जाते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक चढ़ाई नहीं है बल्कि सदियों पुरानी उन मान्यताओं का संगम है जो आज भी करोड़ों भक्तों के दिल में धड़कती है। चलिए जानते हैं वो 5 बड़ी मान्यताएं जो इस दरबार को दुनिया का सबसे जागृत दरबार बनाती हैं। नंबर पहला, माँ का बुलावा। सबसे पहली और सबसे बड़ी मान्यता है माँ का बुलावा। कहते हैं कि माँ के दरबार में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। दोस्तों, आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितना भी पैसा खर्च कर लें, लेकिन जब तक पहाड़ों वाली का संदेश नहीं आता
आप कटरा की जमीन पर कदम नहीं रख सकते। और जब माँ का बुलावा आता है तो अपाहिज भी चढ़ाई चढ़ जाता है। दोस्तों, दूसरी मान्यता जुड़ी है गर्भ कुमारी की गर्भजून गुफा से। माना जाता है कि माता यहाँ 9 महीने तक उसी तरह रहती थी जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। भक्तों का अटूट विश्वास है कि जो इंसान इस संकरी गुफा में एक बार गुजर जाता है उसे दोबारा कभी गर्भ की यात्रा नहीं सहनी पड़ती, यानी उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, तीसरी मान्यता है बाण गंगा की। कहा जाता है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तब माता ने अपने धनुष से बाण मारकर इस धारा को प्रकट किया था। मान्यता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने मात्र से इंसान के जन्मों के पाप धुल जाते हैं और शरीर की सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। दोस्तों, चौथी और सबसे अद्भुत मान्यता है मुख्य गुफा की 3 पिंडियों की। यहाँ माँ की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि 3 प्राकृतिक पत्थर हैं। महाकाली यानी शक्ति का प्रतीक, महालक्ष्मी समृद्धि का प्रतीक और महासरस्वती यानी ज्ञान का प्रतीक। मान्यता है कि ये तीनों रूप मिलकर पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं और इनके दर्शन मात्र से जीवन के तीनों दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, और 5वीं सबसे जरूरी मान्यता भैरव बाबा के दर्शन। तो माता ने मरते हुए भैरव को वरदान दिया था कि मेरी यात्रा तब तक सफल नहीं मानी जाएगी जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। इसीलिए चाहे कितनी भी कठिन चढ़ाई क्यों ना हो, हर भक्त भैरव घाटी जरूर जाता है जिससे उसकी इच्छा माता तक पहुंच सके। दोस्तों, क्या आपने कभी माता के दरबार में कोई चमत्कार महसूस किया है? अपनी कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी का सिर कटने के बाद 3 किलोमीटर दूर कैसे गिर सकता है? विज्ञान के अनुसार ये नामुमकिन है, लेकिन भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से ठीक 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी पर गिरा। ये आज भी शोध का विषय है कि इतनी दूरी और सटीक दिशा में कैसे संभव हुई। अगर आप मुख्य गुफा की छत को ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां पत्थर पर उकेरी गई एक विशाल शेषनाग की आकृति दिखेगी। ये कोई कलाकृति नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से बना पत्थर है जो सदियों से माता की पिंडियों के ऊपर छाया किए हुए है। दोस्तों, पहाड़ों पर बाहर चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड हो या बर्फ गिर रही हो, लेकिन प्राचीन गुफा के अंदर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है। वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं कि बिना किसी वेंटिलेशन के वहां ऑक्सीजन और गर्मी का संतुलन कैसे बना रहता है। प्राचीन गुफा के रास्ते में कुछ ऐसे पत्थर मिलते हैं जो देखने में बिल्कुल इंसानी हड्डियों के ढेर जैसे लगते हैं। मान्यता है कि ये उन राक्षसों के अवशेष हैं जिनका वध माता ने गुफा के अंदर किया था। ये पत्थर आज भी वहां मौजूद हैं जो भक्तों को हैरान कर देते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य मुख्य गुफा के अंदर बहने वाली जलधारा। त्रिकुटा पर्वत की इतनी ऊंचाई पर जहां कोई बड़ा वाटर सोर्स या ग्लेशियर नहीं है, वहां से ये पवित्र जल हजारों सालों से बिना रुके कैसे बह रहा है। इस पानी का स्रोत आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया जिसे भक्त चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर माता का कोई साक्षात चमत्कार? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो दोस्तों, माता वैष्णो की ये यात्रा सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि ये अपने अंदर के विश्वास को खोजने का एक सफर है। बाण गंगा के पवित्र जल से लेकर गर्भजून की संकरी गुफा और भवन की वो अलौकिक शांति, तो ये सब कुछ चीख चीख कर गवाही देते हैं कि विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहाँ से माता का चमत्कार शुरू होता है। कहते हैं कि माँ के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। कोई यहाँ अपनी इच्छा लेकर आता है तो कोई सिर्फ माँ को देखने के लिए, लेकिन लौटते समय हर भक्त की आंखों में एक चमक होती है और जुबान पर एक ही नाम, जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको भी इन रहस्यों ने चौंकाया है या आपने माता के दरबार में कोई चमत्कार महसूस किया है तो अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी माता के अगले बुलावे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट्स में श्रद्धा के साथ जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।